हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 अक्टूबर और हम 28 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहली बार अपेक एआईजी की बैठक आयोजित करेगा। हाल ही में कौन सा देश पहली बार अपेक एआईजी की बैठक आयोजित करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पहली बार 28 से 31 अक्टूबर भारत पहली बार 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप यानी एपेक एआईजी, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी करने जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण एविएशन सेफ्टी कार्यक्रम है जिसके अंदर एपेक एआईजी की बैठक एक वार्षिक मंच है जिसे ICAO द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देश विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इस जांच के मुख्य उद्देश्य है कि जांच प्रक्रिया और उन्नत तकनीकों का उपयोग करना, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रोटोकॉल, इन चीज़ों के बारे में इनकी जांच की जाती है। और ये कार्यक्रम विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो भारत की विमानन सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ती नेतृत्व भूमिका को दर्शाता है। और इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? श्री राम मोहन नायडू के द्वारा, जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस युद्धपोत ने भारत मॉरिशस का 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? हाल ही में किस युद्धपोत ने भारत और मॉरिशस का 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो क्या है? INS सतलुज ने। किसने किया है? INS सतलुज ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2025 को घोषणा की थी कि INS सतलुज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और ये मिशन भारत और मॉरिशस के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी का एक अहम हिस्सा है, जिसका संबंध जो सीधा संबंध है वो है नेविगेशन सुरक्षा, तटीय प्रबंधन, समुद्री संसाधन योजना और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित है। मॉरिशस ने INS सतलुज का सफल सर्वेक्षण भारत मॉरिशस समुद्री संबंधों को एक मील का पत्थर है, जो समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण शासन और रणनीतिक सुरक्षा के दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ाता है। और इसने जो 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और भारत मॉरिशस का ये 18वां संयुक्त सर्वेक्षण है। और 6 मॉरिशस अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी में परीक्षण भी दिया गया है और WZ निगरानी और एंटी पायरेसी गश्त भी आयोजित की गई है। और मिशन जो भारत की महासागर समुद्री नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसको किया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारत सरकार ने 26 अक्टूबर 2025 को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की थी। और ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और टीमों को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के अंदर वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 प्रकार की श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। कौन कौन सी? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये जीवन भर के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और विज्ञान श्री व्यक्तिगत उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर ये 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों के लिए दिया जाता है।
और विज्ञान टीम पुरस्कार है, ये सामूहिक शोध और नवाचार कार्य के लिए उस टीम को दिया जाता है। और ये अब की बार 2025 का मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, जो कि उनके अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत दिया गया है। और इसके अलावा विज्ञान श्री पुरस्कार है, वो भी इन 10 व्यक्तियों को दिया गया है। और जो विज्ञान टीम पुरस्कार है, ये CSIR अरोमा मिशन टीम, जो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सामूहिक शोध संस्थान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो ये बना है ईस्ट तिमोर। कौन बन गया? ईस्ट तिमोर। 26 अक्टूबर 2025 को ईस्ट तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, जो आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठनों के आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। ईस्ट तिमोर की आसियान सदस्यता की जो यात्रा है, लगभग 14 वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद पूरी हुई है, जिसकी शुरुआत 2000 के दशक के अंदर शुरू हुई थी। देश में वर्तमान राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्टा तो 1970 के दशक में ही आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठनों के बारे में चर्चा की थी। और इसकी जो आसियान है, इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी, और जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसका उद्देश्य मूल रूप से 5 देशों, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और अब वर्तमान में जो कुल 10 देश सदस्य देश थे, और अब 11वां ईस्ट तिमोर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण किया है, तो किया है रूस ने। किस देश के द्वारा किया गया? रूस के द्वारा। इस टेस्ट में बुरेवस्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी, और इसका पूरा नाम बुरेवस्तनिक 9M739 है। और ये पहली क्रूज मिसाइल है जो सामान्यतः ईंधन की बजाय न्यूक्लियर पावर से चलेगी, और इसके चलते इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है। और मिसाइल का सफल जो टेस्ट है वो 21 अक्टूबर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक 2025 घोषित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक 2025 घोषित किया गया है, तो ये किया गया है SBI बैंक को। इसको किया गया SBI बैंक, यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसको किया गया भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क स्थित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, जो हर वर्ष प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले बैंकों को सम्मानित करती है। वर्ष 2025 के लिए SBI को 2 सम्मान मिले, एक तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। और ये पुरस्कार IMF विश्व बैंक बैठकों के दौरान वार्षिक DC में वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत माहे है, जिसे हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। और भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन है। और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया। और भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर बनाया गया है। और हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है। और वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक जो रन बनाने वाले तीसरे जो बल्लेबाज है वो रोहित शर्मा बन गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।